तो हमार पन सुनऊ मुनीसा, करहीं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो कहा उर्जा रे मारा, सोई अति बड़ ए विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। जो आपने जो यह कहा, शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी ममथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वह नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय की बात समझना चाहिए। हिय हर्षे मुनि वचन सुनि, देखी प्रीति विश्वास है। चले भवानी नाई, सिर गए हिमाचल पास है। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबू पिर संगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहेउ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत दुख माना। हृदय विचारी शंभु पिरभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुख खतु सुख रि सोचाई, बेगी बेगी विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवाकर लिखवा लिया। पत्र सप्त ऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विविध तिन्ह दीन सुपाति, वाचत प्रीति ने हृदय समाति। फिर हिमाचल ने यह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन वाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसो दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर उनको सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता और सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर बाहन, विविध विमान है। हो ही सगुन मंगल सुबद, करहीं अपछरा गान है। सब देवता अपने भांति भांति वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट मही मोरु सवारा। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी के श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्प का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिवधाम कृपाला।
शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसे चढ़ई बजई बाजा, देख शिवई सुर तेरे मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और वे कहती हैं कि इस वर योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि शुभ ब्रेता, चढ़ी बर वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था और दूल्हे के योग्य बारात न थी, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस भी हंसी, तब बोली सकल दिसी राज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात ने भाई, हंसी करे ऊपर पुर सब जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सहन सहित बिल गाने। हे भाई हम लोगों की यह बारात वर योग्य नहीं। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराएंगे? क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरई के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेई सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान ने इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना भेसा, बिहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तनखीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का और किसी के कई हाथ पैर। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक आँख भी नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा और कोई बहुत दुबला पतला।
और जो आगे की जो पंक्तियां हैं ये हम आने वाली वीडियो अपने पार्ट में पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय शिव शंकर।